स्वागत है आपका सिलेक्शन ड्रीम के यूट्यूब चैनल पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल 2025 की एग्ज़ाम के लिए पीवाईक्यू की सीरीज़। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको कहा जाएगा 2016 से लेकर 2023 तक जितने भी एमपी पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम हुई है उन सभी के पीवाईक्यू। इसीलिए चैनल से जुड़े रहें। इसी के साथ में चैनल पर संविधान की वीडियो की भी सीरीज़ चलाई जा रही है। जिसने वो नहीं देखी है प्लेलिस्ट में जाकर उसे भी देख ले, और जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो पिछली वीडियो को भी देखें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में पीवाईक्यू से रिलेटेड या पीवाईक्यू से रिपीट क्वेश्चन बहुत ही आने की संभावना है। इसीलिए आपको पीवाईक्यू देखना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम आज जीके के 35 क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, डिजी लॉकर किस मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है? तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष म्यांमार को स्वतंत्र घोषित किया गया था? तो म्यांमार को स्वतंत्र घोषित किया गया था 1948 में। अगला प्रश्न देखेंगे, वॉलीबॉल भारत के किन दो पड़ोसी देशों का राष्ट्रीय खेल है? तो वॉलीबॉल जो है नेपाल और श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है। अगला प्रश्न है, यौन उत्पीड़न से बच्चों का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो ये किया गया था वर्ष 2012 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत जनवरी देश में वैधानिक निकाय के रूप में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई। ये की गई थी 1992 में। अगला प्रश्न है, जापान की मोमिजी निशिया टोक्यो ओलंपिक में इतिहास की सबसे कम उम्र की व्यक्तिगत ओलंपिक चैंपियन बनी। उनका संबंध किस खेल से है? तो उनका संबंध है स्केटबोर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2020 कबड्डी विश्व कप का खिताब किस वर्ष ने जीता था? तो ये जीता था पाकिस्तान ने। अगला प्रश्न है, SC/ST अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये पारित किया गया था 1989 में। अगला प्रश्न देखेंगे, किस राज्य में राज्यसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है, जल्लीकट्टू खेल का संबंध किस राज्य से है? जल्लीकट्टू का संबंध है तमिलनाडु से। नेक्स्ट है, 2000 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो यह सबसे कम क्षेत्रफल है लक्षद्वीप का। अगला प्रश्न है, 30वें एड्रियाटिक पर्ल टूर्नामेंट की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश ने की? तो इसका आंसर हो जाएगा मोंटेनेग्रो। यह उस टाइम के करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखेंगे, वर्तमान मध्य प्रदेश राज्यों के पुनर्गठन के बाद 1 नवंबर देश को अस्तित्व में आया। तो यह आया था 1 नवंबर 1956 को। अगला प्रश्न है, देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देश में है? तो यह है इंदौर में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क अकादमी ने किस वर्ष से अपना संचालन शुरू किया? तो मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क अकादमी ने 2018 में अपना संचालन शुरू किया। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड की अधिसूचना किस वर्ष जारी की गई? ये जारी की गई थी 2005 में। अगला प्रश्न देखते हैं, डैश टाइगर रिजर्व को मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था? तो ये किया गया था सतपुड़ा को। अगला प्रश्न है, मई 2023 में बांग्लादेश के लिए 20 ब्रॉड गेज लोकोमोटिव को किसने वस्तुतः हरी झंडी दिखाई? यह उस टाइम के करंट अफेयर का क्वेश्चन है। हम हमारे चैनल पर जल्द ही करंट अफेयर की भी सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन जरूर ही पूछे जाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा अश्विनी वैष्णव। अगला प्रश्न है, विश्व कछुआ दिवस प्रत्येक वर्ष देश को मनाया जाता है? तो कछुआ दिवस मनाया जाता है 23 मई को। अगला प्रश्न है, 250 से अधिक वर्ष पुराना पीर बुथान का मेला डैश जिले के सनवारा में मुस्लिम संत पीर बुथान
बुधान की कब्र के पास आयोजित किया जाता है। अगस्त सितंबर महीनों में इस मेले का आयोजन किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा शिवपुरी। पीर बुधान मेला कहाँ आयोजित होता है? पीर बुधान मेला आयोजित होता है शिवपुरी में। CFC का पूर्ण रूप क्या है? CFC का पूर्ण रूप है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न देखेंगे, वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत डैश का है? तो वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है नाइट्रोजन का। अगला प्रश्न है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय डैश में है? तो इसका मुख्यालय है एम्स्टर्डम। अगला प्रश्न देखेंगे, अपेक्षित घनत्व को डैश से मापा जाता है? तो ये अपेक्षित घनत्व मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। अगला प्रश्न है, IMNCI में C का क्या अर्थ है? तो C का अर्थ है चाइल्डहुड। अगला प्रश्न देखेंगे, पेंगुइन निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाया जाता है? तो पेंगुइन पाया जाता है अंटार्कटिका में। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फाइलम कार्डाटा को कितने उपसंघों में विभाजित किया गया है? तो इसे विभाजित किया गया है 3 उपसंघों में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोयला निर्माण का उपोत्पाद नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम। अगला प्रश्न है, मधुमेह रोगियों को अक्सर अपने शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने के लिए एक रसायन का इंजेक्शन लगाना पड़ता है। शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंसुलिन। अगला प्रश्न देखेंगे, आंख की कौन सी स्थिति आंख के सफेद हिस्से को ढकने वाली पारदर्शी झिल्ली की सूजन और संक्रमण की विशेषता है? तो इसका आंसर है नेत्र श्लेष्मा शोध। अगला प्रश्न है, कवक पारिस्थितिक तंत्र में डैश के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डिकम्पोजर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पशु वर्गीकरण में प्रयुक्त विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल की उपस्थिति। अगला प्रश्न है, लेंस की शक्ति इसकी व्युत्पन्न है? तो इसका आंसर हो जाएगा फोकल लंबाई। अगला प्रश्न है, कथन दिया हुआ है पृथ्वी शिखर सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरो में आयोजित किया गया था, और कारण दिया हुआ है यह सतत विकास के लिए कार्यों का एक वैश्विक कार्यक्रम प्रस्तावित करता है। इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अपशिष्ट प्रबंधन में 3R सिद्धांतों में डैश शामिल है? इसमें शामिल है कम करें, पुनः उपयोग करें और पुनर्चक्रण करें। ये हमारे 35 क्वेश्चन जीके के कंप्लीट हो गए। ऐसे ही प्रश्नों को देखने के लिए चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम जीके के 35 क्वेश्चन दूसरे सेट के करवाएंगे, इसीलिए वीडियो को ज़रूर देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।